अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहरुख सोहेल ओवरसीज़ वॉइस से। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो वो तमाम दोस्त जो मोहब्बत भरे सवालात भेजते हैं, बहुत शफ़क़त करते हैं, उन सब का बेहद शुक्रिया। और आपका शिकवा, आपका गिला सर आँखों पर, मैं उसके लिए बग़ैर कोई तमहीद बाँधे सबसे पहले आपसे माज़रत कर लेता हूँ। आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मेरे किसी बात का या किसी सवाल का आपको जवाब नहीं दे पाया। हालाँकि मैं मोस्टली सवालात के जवाब देता हूँ, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि मैं आपके नाम मेंशन नहीं करता। मैं थोड़ा एहतियात को मलहूज़ ख़ातिर रखता हूँ। और कोई बात नहीं, अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं तो मैं आइंदा आपके नाम भी ले दिया करूँगा। जो कमेंट्स आप करते हैं या इनबॉक्स में आप सवालात पूछते हैं, तो आज मेरे दोस्त ने सवाल पूछा है कि मैं ज़्यादातर व्लॉग्स बाहर के मुकामात पर क्यों करता हूँ, घर पे क्यों नहीं करता। अच्छा, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि मसरूफ़ियत इस नौइयत की है कि मुझे ज़्यादातर मौक़े बाहर ही मुयस्सर आते हैं व्लॉग करने के लिए। और दूसरी वजह ये है कि मैं ख़ुद भी, चूँकि मुझे अच्छी अच्छी लोकेशंस मुयस्सर आ जाती हैं, तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ वो जगह शेयर करूँ जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। जैसे मेरे पिछले 2 व्लॉग आपने देखे कि मैंने झील पे और एक समंदर पे मैंने वो किए हैं, जहाँ पीछे आपको बोट्स भी नज़र आ रही हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छा मंज़र भी आपके साथ शेयर कर सकूँ, और इसके अलावा कोई ख़ास वजह नहीं है। पाकिस्तान में जो दोस्त बैठे हुए हैं गर्मी में, मैं ज़रा ठंडे मुकामात के मनाज़र उनको दिखा के उनकी गर्मी कम करने की कोशिश करता हूँ। तो बस, और इसमें यकीन कीजिए और कोई वजह नहीं है। हाँ, जिस दिन मुझे घर पे मौका मिलता है तो मैं घर पे भी व्लॉग कर लेता हूँ। एनीहाउ, आज 2 घटिया तरीन अफराद पर गुफ्तगू करना है। वैसे तो 3 दर्जन के करीब लोग हैं जो मैंने मार्क किए हुए हैं, जो पाकिस्तान की तारीख़ के, पाकिस्तान की हिस्ट्री के घटिया तरीन, मुनाफिक तरीन लोगों में जिनका शुमार है। वो तकरीबन 3 दर्जन के करीब है, और मैं गाए बगाए उन पे बात करता भी रहता हूँ। लेकिन आज 2 लोगों को मैं मेंशन करूँगा। एक तो उसमें आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इस कदर बेहुदा, यार मुझे शर्म आई, आप यकीन करें कि कोई ख़ानदानी आदमी, कोई वज़ादार आदमी, कोई जिसके पीछे फैमिली हो, जिसके 5 बच्चे हों और उसमें जवान बेटियां हों और वो शादीशुदा हों, ऐसे अफराद उन बच्चों की मौजूदगी में इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें और अपनी साबिक़ा ज़ौजात पर इस तरह के तोहमात लगाएं, इल्ज़ामात लगाएं, या उनके बारे में इस तरह की गुफ्तगू करें, तो मेरी तरफ से तो बेशुमार लानत है इनके इस घटियापन पर। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। खबर मानी का ने एक दफ़ा फिर, ये जब भी बोलता है गंदगी ही इसके मुंह से निकलती है, चूँकि गलाज़त का ढेर है ये बंदा। बहुत ही घटिया आदमी है मेरे नज़दीक में। मेरा बस नहीं चल रहा, यकीन कीजिए। मैं थोड़ा अपनी खराकियात का मारा हुआ आदमी हूँ, वरना मैं वो अल्फाज इस्तेमाल करूँ उस बंदे के लिए कि इसके कानों से धुआँ निकल आए। और यार, जिस खातून के साथ तुमने ज़िंदगी के 28 बरस गुजारने का दावा कर रखा है कि तुमने ज़िंदगी के 28 बरस गुजारे हैं, 28 पल भी किसी के साथ गुजारे हों, तो बंदा उसके ख़िलाफ़ भी इस तरह की बकवास नहीं करता। और फिर दूसरी बात ये कि जब तुम तलाक़ दे चुके तो उसके बाद तो तुम्हारा उस पर से हक़ ही ख़त्म हो जाता है। फिर तुम्हें इस बात से क्या गरज है कि वो उसने इद्दत के दिन पूरे किए या नहीं किए। ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम रहा नहीं। और लानत है ऐसे जजेस पर भी, और लानत है ऐसे अफराद पर भी, और ऐसे वकाला पर भी जो इस तरह की शरीयत के ख़िलाफ़ जाने वाले अगेंस्ट, यानी ये तौहीन शरीयत है। अगर देखा जाए तो 1400 साल की तारीख़ में इस तरह का एक वाक़या नहीं है कि किसी शख्स को इद्दत पर सज़ा हुई है। लेकिन चूँकि ये मुआशरा घटिया तरीन हो चुका, अभी तो इतनी सारी बातें हैं यार मुआशरे के एतबार से करने वाली। देखिए, हम अपने हुक्मरानों को तो बुरा कहते हैं, गंद भला उनके लिए बोलते हैं। कभी हमने खुद अपने गिरबानों में झांका है कि हम लोग क्या हैं? दुनिया की कौन सी ऐसी बुराई है यार जो हम में नहीं पाई जाती? दुनिया में कौन सी ऐसी मुनाफ़क़त है जो हम में नहीं पाई जाती? और फिर कुरान के फ़ैसले के मुताबिक जैसी कौम वैसे फ़रिश्ते। अब जैसे कौम होगी वैसे ही आपको हुक्मरान मिलेंगे ना। अब आप समझते, देखिए, भलाई जो है वो दूध पे आती है, गटर पे नहीं आती। पाकिस्तान के सबसे बड़े चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान को गटर कहा था, आपको याद होगा, ये फ़ाइज़ ईसा नौटंकी ने। इसने कहा था ना कि मैं गटर में जी रहा हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें और महसूस करें इस चीज़ को, तो ये लफ्ज़ गटर उसने जो इस्तेमाल किया वो क्यों किया? मैं उसके हक़ में नहीं बोल रहा, उसने बहुत बुरा लफ्ज़ बोला था पाकिस्तान के लिए, उसको शर्म आनी चाहिए थी ये बोलते हुए। लेकिन गटर उसने इसलिए बोला कि हम ईमान में कमज़ोर, हम ख़यानत में कमज़ोर, हम दियानत में कमज़ोर, हम अशिया में खुर्दनोश में मिलावट करने वाले लोग, गलत अद्वियात बेचने वाले लोग, मैं फिर वो जुमला दोहरा रहा हूँ कि एक पाव दूध पूरे पाकिस्तान में मुयस्सर नहीं खालिस। ये मरियम अब पिलाएंगी वो बच्चों को खालिस दूध, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, लेकिन खालिस दूध मुयस्सर नहीं है पूरे पाकिस्तान में। किसी जगह पर, किसी एक जगह पर एक आपका ईमानदार आदमी ऐसा नहीं मिल सकेगा जिसको आप अपना बैग पकड़ा के ये कहें कि यार ये ज़रा बैग पकड़िएगा, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। आपको ट्रस्ट ही नहीं है किसी पे, आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये बंदा मेरा बैग लेके कहीं भाग ना जाए।
ورنہ तजुर्बा कर लीजिए कि 2-4-5 लाख रुपया किसी को पकड़ा के उसको कहिए कि यार ये ज़रा पकड़ना, जिसको आप ना जानते हो। तुम यहाँ खड़े होना, मैं आधे घंटे में आता हूँ, नहीं मिलेगा आपको वापसी पे वो बंदा। बहुत खुश नसीब आप होंगे अगर आपको कोई ऐसा बंदा मैसर आ जाए तो। मैं ये मिसाल दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि माशरे में अच्छे लोग रहे नहीं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हम जब डिस्कस करते हैं तो फिर एवरेज की करते हैं, और एवरेज हमारी ये है कि मिन हैसल कौम हम बेईमान लोग हैं। हमें ये मान लेना चाहिए यार, हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि हम अच्छे लोग नहीं हैं। हम देखें ना, कीनिया जैसी मुल्क में, मैं कीनिया को बहुत बल्कि अफ्रीका के कुछ ममालिक के बारे में हम चूँकि पढ़ते रहते थे इन चीज़ों के बारे में, तो पता चलता था कि किस किस मुल्क की पुलिस वहाँ पाकिस्तानी पुलिस से ज़्यादा करप्ट है। लेकिन अब यकीन कीजिए कि जब हम मुआवजा करते हैं तो पंजाब पुलिस दुनिया की बदतरीन पुलिस है, और पंजाब ब्यूरोक्रेसी दुनिया की बदतरीन ब्यूरोक्रेसी है। पाकिस्तान के जजेस दुनिया के बदतरीन जजेस में से शामिल हैं। वरना कीनिया की जज ने, स्टेला क्या नाम है उनका, स्टेला, देखिए उन्होंने इंसाफ दे दिया ना अरशद शरीफ शहीद को, और उन्होंने इतराफ़ कर लिया और अपनी हुकूमत से कहा कि माफ़ी मांगो इस बात के लिए। यार ये होते हैं माशरे जिनमें थोड़ी सी रमक बाकी होती है, हम में तो रमक ही नहीं रही। खबर मानी का पे उसकी, मैं कहता हूँ कि क्या यार, अब इसके बड़ों को बंदा क्या कहे जिन्होंने इसको पैदा किया है, वो क्या लोग होंगे यार। मुमकिन है वो अच्छे लोग हों, ये बुरा आदमी बीच में से निकल आया। खबर मानी का अब कह रहा है कि जी वो 39 दिन में निकाह कर लिया, इद्दत के दिन पूरे नहीं करने दिए। जो लोग माहवारियाँ गिनते हैं दूसरी औरतों की, ख़वातीन की, कभी उन्होंने अपने घर की माहवारियाँ औरतों की गिनी है? ये जितने जजेस हैं, कभी इनको पता चला है कि इनके अपने घर में या इनकी औरतों की माहवारियाँ की तारीख़ें क्या है? ये जितने वकील ये इद्दत का केस लड़ रहे हैं, क्या कभी इस वकील ने कभी अपने घर अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी की माहवारी चेक की है? ओ यार, बेशर्मो, लानत है तुम लोगों पर यार। और बगैर तो अब ये वक्त भी आना था कि मीडिया पे बैठ के हम इज़्ज़तदार बापर्दा औरतों की हम माहवारियाँ गिनेंगे, उनके अयाम गिनेंगे हम। पूरी दुनिया में थू थू हो रही है तुम लोगों के लिए यार। अमेरिकन फॉरेन ऑफिस का बंदा रेस्टोरेंट पे खड़ा हुआ है और सहाफ़ी उसका सवाल कर रहा है, और उस सवाल में वो ये कह रहा है कि वहाँ साबिक़ा खातून अव्वल की माहवारी डिस्कस हो रही है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? यार लानत नहीं है हम लोगों पर, पूरे माशरे पर, पूरी सोसाइटी पर। खबर मानी का बेशुमार थू है तुम पर और तुम्हारी ज़िंदगी पर और तुम्हारे पैदा होने पर। लानत है तुम पर, मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। बहुत गुस्सा था आज, यकीन कीजिए, इस बंदे की गुफ्तगू सुनने के बाद खून खौला हुआ था। लेकिन मैं इसी पे इत्तेफाक कर रहा हूँ, छोड़े दफ़ा कीजिए, व्लॉग ना चाहते हुए भी लंबा हो जाता है यार। फिर आप दोस्त कहते हैं कि यार शॉर्ट रखा करें ताकि हम वक्त में सुन सकें इसको। और अगला बंदा है मुनाफिक तरीन, उसके बारे में मुख्तसर बात करूँगा क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी रहा है इस बंदे से। ये गुलूकार जवाद अहमद, पता नहीं इसको क्या हुआ है। अब ये भी मखबूतुल हवास आदमी है, जो इसने हुलिया बनाया हुआ है मजज़ूबों की तरह का। इसको ज़रा देखिए कि इसका हुलिया देख के आपको लगता है कि ये एक नॉर्मल इंसान है? ये एबनॉर्मल इंसान है। ये इसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये इमरान खान पर सबकत लेना चाहता है। अब पाकिस्तान पर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा नहीं है तमाम मकातब फ़िक्र से जो इमरान खान पर सबकत ले जाए। इस वक्त तो पाकिस्तान के उलमा उस पर सबकत नहीं ले सकते, क्योंकि उलमा भी मुनाफिकत कर रहा है, उलमा भी हक सच पे बात नहीं कर रहे, उलमा भी दुबक के बैठे हुए, डर के बैठे हुए। क्यों? कि ये उलमा भी तो लैंड क्रूज़रों पे फिरते हैं ना, फॉर्च्यून पे फिरते हैं, ये भी तो पराडो पे फिरते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे फिरते हैं, इतनी हैवी ड्यूटी गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियों पे फिरते हैं। शर्म नहीं आती इनको? और लोगों को कहते हैं कि ज़िंदगी सादगी से गुजारें, तलकीन करते हैं कि अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करें। खुद तो कर लो, खुद क्यों नहीं करते? पेट पे पत्थर क्यों नहीं बांधते? क्यों नहीं हक सच पे बात करते? एक औरत की इस कदर रोज़ाना ज़िल्लत और रुसवाई की जाती है उसकी अयाम को लेके, उसकी माहवारी को लेके, तुम लोगों के मुँह से बात क्यों नहीं निकलती? सिवाय 4-5 उलमा ने बात किया इस पर, बाकी सारे चुप हैं। जगह तो उलमा सारे चुप हैं, क्यों नहीं बात कर रहे? डरते हैं, बुज़दिल हैं। जो अरबों रुपया, करोड़ों रुपया अपने मुरीदों से जमा किया है, वो छिन जाने का खौफ है, और कोई बात नहीं। इसीलिए गुलूकार जवाद अहमद जैसा जो बंदा है उसको भी हौसला मिला है, वो भी जो चाहता है बक देता है, जो मुँह में आता है बकवास किए चला जाता है। गुलूकार जवाद अहमद को शर्म करनी चाहिए। तुम्हारा अभी कोई कद काट नहीं है यार, तुम्हें अभी वक्त लगेगा। तुमने किया क्या है? तुम तो जो काम करते थे तुम उसमें भी बेसुरे थे, सुर का तुमसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। ट्यून्स पर गा लेना, कोई भी बंदा खड़ा होकर गा लेता है, मेरे कई दोस्त हैं यार। इससे ज़्यादा इस माशरे की पस्ती और क्या हो सकती है कि चाहत फ़तेह अली खान आपका सुपरस्टार है इस वक्त, और IG पंजाब उसको बुला के शील्ड दे रहा है, उसको बड़े बड़े इदारे बुला के उसको अकोमोडेट कर रहे हैं, TV चैनल्स उसको बुला के उसको, वो बेशक वो एंटरटेनमेंट के तौर पर है, लेकिन ये किसी भी कौम की अखलाकी पस्ती होती है जब इस तरह के लोग वहाँ के हीरो बनते हैं। सो चाहत फ़तेह अली खान हो, जो गुलूकार जवाद अहमद हो, या खबर मानिका हो, ये हैं हमारे आज के इस दौर के हीरो। तो ज़रा सोच लीजिए कि मेरे मुल्क का हाल क्या होगा। इस मुल्क को गर्क नहीं होना तो और क्या होना है, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक हम खुद नहीं कुछ करेंगे यार। मैं बार बार कहता हूँ, बात हुम्मा पंजाब पे बैठेगा तो बात बनेगी।
ورنہ کچھ نہیں ہونے والا اس ملک کا. چلاتے رہو، چیختے رہو، سسکتے رہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ میں.